द्विजों की महिमा का वर्णन। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन विप्र पूज्यतम होता है, वह कौन अपूज्य होता है। हे गुरु, विप्र के लक्षण यथा तथ्य हमसे कहो। ब्रह्मा जी बोले कि सदाचार युक्त, इंद्रियों को दमन किए हुए, पापों से रहित, तीर्थभूत, अनिंदित, श्रोत्रिय, नित्य पूज्य होता है। नारद जी ने पूछा, हे तात, श्रोत्रिय कैसे जाना जाता है? सतकुल में उत्पन्न होने से या असतकुल में उत्पन्न होने से? सत्कर्म करने वाला या असत्कर्म करने वाला कौन ब्राह्मण पूज्य होता है? ब्रह्मा जी बोले कि जो अच्छे श्रोत्रिय के कुल में उत्पन्न भी हुआ हो पर सदाचारी ना हो, दुराचारी हो, तो वह ब्राह्मण अपूज्य है। वह असत क्षेत्र, वह असत कुल में भी उत्पन्न हो और सदाचार आदि से युक्त हो, वह पूज्य है। जैसे कि व्यास मुनि व व्यवांडक मुनि देखो, विश्वामित्र क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए परंतु हमारे समान हैं। वशिष्ठ वैश्या के पुत्र हैं। इसी प्रकार अन्य बहुत से अंतज आदि सिद्ध हो गए हैं। इससे हे पुत्र, अच्छे क्षत्रिय आदिकों के लक्षण सुनो। पृथ्वी तीर्थ भूत है। इसमें सब पापों के नाश के लिए ब्राह्मण से ब्राह्मण में जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाता है। जब तक संस्कार वेद विधान से होते हैं तब द्विज होता है। विद्या पढ़ने से विप्रता को प्राप्त होता है। जिसमें तीनों बातें होती हैं वह श्रोत्रिय कहलाता है। जो विप्र विद्या से पवित्र हो, मंत्रों से पवित्र हो, वह देवता की पूजा आदि करने से पवित्र हो, वह तीर्थ स्नान आदिकों से पवित्र हो, वह पूज्यतम होता है। सदा नारायण का भक्त, शुद्ध अंतःकरण, जितेंद्रिय, जित क्रोध, सब जनों में संभाव रखने वाला गुरुदेव, वह अतिथि का भक्त, माता पिता की शुश्रूषा में रत, वह जिसका मन पर स्त्री में कभी मुदित ना हुआ हो, जो नित्य पुराणों की कथा कहता हो, वह धर्मशास्त्र निरंतर कहता सुनता हो। ऐसे ब्राह्मण के दर्शन मात्र से अश्वमेध का फल होता है। वह उसके संग वार्तालाप करने से गंगा जल के स्पर्श करने का फल होता है। वह जो ब्राह्मण नित्य व्रतों से पवित्र रहता है, वह नित्य स्नान करने और ब्राह्मणों की पूजा से पवित्र रहता है। मित्र अमित्र सबके ऊपर दयावान रहता है। वह सब जनों में संभाव रखता है। वह पराया धन तो क्या, वन में पृथ्वी पर पड़े हुए पराय तृण को भी नहीं लेता। काम क्रोध आदिकों से निर्मुक्त रहता। वह इंद्रिय से जो पुरुष अजित होता है। घर में भी आ गई हुई पराई स्त्रियों को जो मन से भी ग्रहण नहीं करता। वह गायत्री का जाप नित्य करता है। जो गायत्री 3 पद की होती है, वह यजुर्वेद में वर्णित है। वह चतुर्वेदमय शुद्ध 24 अक्षरों से युक्त होती है। इस गायत्री का भेद जानकर तब ब्राह्मण विप्रों की पदवी को प्राप्त होता है, अन्यथा ब्राह्मण होता ही नहीं।